स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वैसे तो भारत के अंदर कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था जिसके बारे में शायद लोगों का ध्यान नहीं गया। मैं बात कर रहा हूं कि गूगल ने जो डिसाइड किया है कि भारत के अंदर लैपटॉप वो बनाएगा, इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जी हां, गूगल का जो क्रोम बुक है उसका प्रोडक्शन भारत के अंदर स्टार्ट हो चुका है और ये काफी बड़ा अचीवमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली बार सरकार PLI स्कीम लेकर आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भारत में बनाए जाए। लेकिन क्या आपको पता है, लैपटॉप्स बनाने के लिए शायद ही कोई ऐसी कंपनी थी जिसने अप्लाई किया था, मतलब कोई भी रेडी नहीं था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भारत आना चाहते हैं और इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं, गूगल स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क्रोम बुक लैपटॉप्स इन इंडिया, ज्वाइन हैंड्स विथ HP। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे क्यों इतना ये मायने रखता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 3 लाइव बैच दोस्तों स्टार्ट किया गया है। दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश। जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हो अलग अलग वैलिडिटी के साथ, क्योंकि ये जो हमारे बैचेस हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, मतलब मेंस की तैयारी, सब कुछ आपको कराया जाएगा। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप किसी भी बैच के अंदर सबसे कम दाम पर एनरोल करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, बताया जा रहा है कि गूगल ने जो क्रोम बुक लैपटॉप्स, देखिए क्या होता है ना कि पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो जो क्रोम बुक लैपटॉप्स है वो काफी फेमस है फॉर एजुकेशनल पर्पज स्पेसिफिकली, लेकिन भारत के अंदर अभी क्रोम बुक उतना फेमस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो गूगल है वो भारत की मार्केट को टारगेट करना चाहता है और इसी की वजह से उसने HP के साथ पार्टनरशिप की। अब आपको पता ही है, HP के तो लैपटॉप भारत में आते ही हैं, उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी भारत में कुछ जगह पर असेंबली के तौर पर किया जा रहा है। तो वहां पर बताया जा रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो गूगल के लैपटॉप का भी किया जाएगा। और कहीं ना कहीं भारत के जो एक मेजर बूस्ट की बात करते हैं ना, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि यूजुअली हमेशा यही देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भारत काफी पीछे रहा है। हम ज्यादातर चीजें चाइना से ही इंपोर्ट कराते आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं गूगल का इसके अंदर शामिल होना ये काफी हाई प्रोफाइल नाम है। गूगल को देखते हुए यहां पर बाकी की जो कंपनीज हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगी और वो भी भारत के अंदर प्रोडक्शन करना चाहेंगे। स्पेशली ये जो जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंट चल रहा है, पूरे माहौल जो चल रहा है जियोपॉलिटिक्स का, कंपनी शिफ्ट करना चाहती हैं, चाइना से भागना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं भारत एक फेवरेट स्पॉट लगातार बनता जा रहा है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि सरकार PLI स्कीम, नया PLI स्कीम लेकर आई, क्योंकि पिछला वाला जो PLI स्कीम था उसमें किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया और इसकी वजह से वो एक तरह से विफल माना जा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने कुछ चेंजेस किए, कुछ सब्सिडी वगैरह जो है वो आपका बढ़ाया और 17,000 करोड़ का जो PLI स्कीम है उसमें कई सारे कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। कई सारे कंपनीज यहां पर उसका फायदा उठाना चाहती हैं और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि यहां पर नए वाले PLI स्कीम में ज्यादा कंपनीज इसलिए भी शामिल होना चाह रही थी क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीने पहले भारत सरकार ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि जो लैपटॉप का इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगाने जा रही है। अचानक से ये फैसला आया था, एकदम हड़कंप मच गया था, लेकिन अभी के लिए सरकार ने वो रोक दिया। लेकिन कुछ उसके अलावा कुछ और कदम उठाए हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो गूगल का डिसीजन है मैन्युफैक्चरिंग करने का भारत में, ये कितना मायने रखता है, ये इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, क्रोम बुक की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो चेन्नई का प्लांट है HP का, वहां पर फ्लेक्स फैसिलिटी कहा जाता है। अगर आप HP के लैपटॉप्स देखोगे तो कुछ इस तरह के लैपटॉप्स आते हैं, इस तरह से फोल्ड हो जाता है 360 डिग्री। तो ये जो लैपटॉप्स हैं इसको फ्लेक्स लैपटॉप कहा जाता है HP के द्वारा, और ये बेसिकली बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है चेन्नई के अंदर। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि जो क्रोम बुक्स हैं, और क्रोम बुक मैं आपको बता दूं जैसे HP, लेनोवो, ये जितने लैपटॉप्स हैं उसमें आपने देखा होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है, विंडोज का, राइट। तो विंडोज के अलावा यहां पर जो क्रोम बुक होगा ना उसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, उसमें होगा खुद का, गूगल का खुद का जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है,
क्रोम ओएस जो है वो उसके अंदर वर्क करेगा और ऐसे लैपटॉप्स को भारत में अब बनाया जाएगा। वैसे यहां पर आप में से कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो फ्लेक्स फैसिलिटी है चेन्नई के अंदर, वहां पर कब से यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, चेन्नई में कब से एचपी अपना लैपटॉप का प्रोडक्शन कर रहा है। देखो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कोविड के दौरान 2020 से मैं आपको बता दूं वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से जो फ्लेक्स वाले लैपटॉप्स हैं एचपी के, वो भारत के चेन्नई प्लांट में प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। और जो क्रोम बुक का लैपटॉप होगा उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 2 अक्टूबर से। गांधी जयंती जब थी उसी दिन से इसको स्टार्ट किया गया था और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भारत में जो एजुकेशन सेक्टर है, अब एजुकेशन सेक्टर में तो आपको पता ही है जो स्टूडेंट है वो कोई बहुत ज्यादा महंगा लैपटॉप तो खरीद नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबल लैपटॉप वो अफोर्ड कर सके, इसको देखते हुए ये क्रोम बुक लॉन्च किया जा रहा है ताकि सबसे सस्ते दाम पर लैपटॉप्स को निकाला जाए और एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। और मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि दुनिया भर में ऑलरेडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्रोम बुक काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन भारत में अभी भी विंडोज के ऊपर काफी निर्भरता है, ज्यादातर लोग विंडोज वाले लैपटॉप लेते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या क्रोम बुक वाले लैपटॉप्स अब धीरे धीरे पॉपुलर होंगे भारत के अंदर भी। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या गूगल बाकी लैपटॉप कंपनीज के साथ, डेल, लेनोवो, एसूस, क्या इनके साथ कॉम्पीट कर पाता है कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं भारत के अंदर। और जो मैन्युफैक्चरिंग है क्रोम बुक लैपटॉप्स का भारत में, मैं आपको बता दूं इसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो पीसीज हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर हैं स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया का, इन सब में यहां पर काफी हद तक मदद मिलने वाली है। अब जहां तक भारत के पर्सपेक्टिव की बात है कि ये भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है, व्हाई इट इज अ बिग डील फॉर इंडिया, वो मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि दुनिया में वो एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह जाना जाए। जैसे आपने देखा होगा कि चाइना को लेकर बहुत ज्यादा आशंकाएं बढ़ी हैं दुनिया भर में। पहले ऐसा नहीं था, पहले ज्यादातर कंपनीज जो है वो चाइना के अंदर ही जाना चाहती थी, लेकिन जब से चाइना के साथ इश्यूज आए हैं, जो कंपनीज हैं वो चाइना के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यहां पर भारत एक तरह से फ्रंट के तौर पर आना चाहता है और ट्रस्टेड पार्टनर की तरह दिखाना चाहता है। भारत ऐसा प्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को कि हम चाइना की तरह आपको बैकस्टैप नहीं करेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन में यहां पर इंपॉर्टेंट एक तरह से आप कह सकते हो जो रोल है वो भारत निभाएगा। अभी वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में बहुत बड़ा मार्केट है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत है लैपटॉप्स की और आगे आने वाले समय में और तेजी से बढ़ती जाएंगी। लेकिन भारत में जितना भी अभी हम यूटिलाइज करते हैं, लैपटॉप्स मंगाते हैं, वो ज्यादातर आपको चाइना से ही देखने को मिलेगा, जो कि भारत इसको बहुत जल्द चेंज करना चाहता है। मैं आपको कुछ आंकड़े प्रेजेंट करता हूं, बताता हूं। देखिए भारत में पिछले कुछ वर्षों में से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, इसका इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा है। अगर मैं आपको बताऊं इस साल अप्रैल से जून के महीने में, ये जो अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीना गया है इसी साल, उसमें अगर आप देखोगे तो जो हमने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगाए हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा मंगाए हैं। पिछले साल इन 3 महीने में हमने मंगाया था $4.73 बिलियन के जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जंप आया है, ऑलमोस्ट $7 बिलियन के जो हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो हमने मंगाया है। और साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं तो चाइना से हमने कितना मंगाया है, देखो क्या है ना कि ये हम टोटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें कि लैपटॉप्स का कितना वैल्यू है, तो $7 बिलियन में से लगभग 10-12% आप कह सकते हो लैपटॉप की वैल्यू होगी, करीब $700 मिलियन के आसपास। और उसमें अगर आप देखोगे तो चाइना से सबसे ज्यादा हमने मंगाया है, $700 मिलियन के आसपास में से $550 मिलियन के जो लैपटॉप्स हैं वो हमने अकेले इन 3 महीनों में चाइना से मंगाए हैं। मतलब जितना भी हम लैपटॉप मंगाते हैं पूरे दुनिया से, उसका 70 to 80% शेयर जो है वो भारत चाइना से ही फुलफिल कर पाता है। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि आज के डेट में अभी के लिए चाइना भारत जो है वो चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। और इसके अलावा यहां पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि अभी जो PLI स्कीम आया था 17,000 करोड़ का, जिसमें लगभग 40 कंपनीज ने अप्लाई किया। जी हां, डेल हो, HP हो, असूस हो, लेनोवो, लगभग हर एक कंपनी इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहती है और लैपटॉप को भारत में बनाना चाहती है। लेकिन जहां तक एप्पल की बात है तो देखो एप्पल ने अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, एप्पल ने अभी मना किया है। देखना होगा कि एप्पल और भारत सरकार में क्या एग्रीमेंट आगे चलकर हो पाता है, क्योंकि एप्पल ने कहा तो है कि भारत उसके लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है और वो भारत के अंदर प्रोडक्शन करना चाहेगा। और जहां तक ये 40 कंपनीज की बात है, इनमें से लगभग आप कह सकते हैं
30 कंपनीज को चुना जाएगा ताकि वो भारत में प्रोडक्शन करें। और ये जो कंपनीज हैं 30 कंपनीज, हो सकता है कि अगले साल अप्रैल के महीने से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, वो देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा था, जैसा कि स्टार्टिंग में, कि भारत चाइना से जो भी इंपोर्ट आता है उसको डिस्करेज करना चाहता है। और अचानक से भारत ने अभी 2-3 महीने पहले अनाउंस किया कि हम इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं जो भी लैपटॉप आता है। लेकिन इसकी वजह से हड़कंप मचने की वजह से अचानक से भारत सरकार को यह फैसला डिले करना पड़ा और सरकार ने कहा है कि हम 31 अक्टूबर तक ये हम डिले कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या वो 31 अक्टूबर होता है या फिर फर्दर इसको डिले किया जाता है। लेकिन सरकार यहां पर एक नया तरकीब लेकर आई है ताकि चाइना से जो भी इंपोर्ट आता है उसको हम डिस्करेज कर सकें, और वो है आपका इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, जो भी कंपनीज इंपोर्ट करा रही हैं लैपटॉप्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, उनको बताना होगा, उनको सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा और बताना होगा कि हम ये गुड्स यहां से मंगा रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार आगे चलकर यह कह दे कि आप जो भी इंपोर्ट कराओगे वो सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस से कराओगे। जैसे कि मान लो सरकार ने कह दिया फ्रांस हमारा ट्रस्टेड सोर्स है, वहां से अगर आप मंगाते हो तब तो ठीक है, लेकिन आप चाइना से नहीं मंगा सकते। तो इस तरह से धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर देंगे। और यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका क्या राय है इसको लेकर, कितना सक्सेसफुल होगा बताइएगा मुझे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में जो एयरपोर्ट के में डेवलपमेंट फी वसूला जाता है, फी कलेक्ट किया जाता है, जो डेवलपमेंट फी होता है फ्रॉम एयरपोर्ट्स इन इंडिया, उसका डिसीजन किसके हाथ में होता है अगर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।